नमस्कार, मैं हूं जिया सिंह उज्जैन राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के जमशेदपुर दौरे के बाद यह तय हो गया कि घुसपैठ का मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में छाया रहेगा। और आज जब पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राकेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री की मोदी के बातों को दोहराया, तो यह तय हो गया कि आने वाले दिनों में धर्मांतरण और घुसपैठ का मुद्दा विधानसभा का चुनावी मुद्दा होगा। श्री सिन्हा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए संथाल, परागन सहित राज्य के अन्य हिस्सों में हो रहे घुसपैठ और धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों को जिम्मेदार ठहराया है। बड़े पैमाने पर और राष्ट्रीय नेताओं के साथ झारखंड के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ गई और ये इसलिए जरूरी है कि झारखंड के साथ जो आर्थिक विपन्नता तो है, जिसका सबसे बड़ा शिकार आदिवासी समाज है। जिस समाज के नाम पर लोग सत्ता में आते हैं, वही समाज आज राज्य में सबसे पिछड़ा है। लेकिन जो एक बड़ी समस्या इस देश के सामने आ रही है, जो छिपी हुई थी, और इस चुनाव में जनता को इस समस्या पर बड़े तरीके से गौर करना पड़ेगा, वह है मिशनरियों की गतिविधियाँ। उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसका तात्पर्य नहीं है कि धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री झारखंड को बना दें। आज झारखंड कन्वर्जन की एक फैक्ट्री बन चुका है। समय आ गया है जब मिशनरी गो बैक। इस देश में मिशनरी की आवश्यकता नहीं। ईसाई समाज और मिशनरी के बीच में बुनियादी अंतर है, और मिशनरियाँ बाहर के पैसे से, बाहर के लोगों के द्वारा, बाहर की योजना से यहाँ की संस्कृति को, समाज को, आदिवासी समाज की मूल चेतना को, मूल आध्यात्मिक प्रवृत्ति को और साथ साथ उनके पूर्वजों के साथ उनके लगाव को तोड़ रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज को खड़ा होना पड़ेगा, जिन्हें हम वनवासी कहते हैं। इस पर भी उन्हें आपत्ति होती है, खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा कि जिस व्यक्ति ने बिरसा मुंडा पर आक्रमण किया, उनको हम धरती आबा बोलते हैं, वे शहीद ही नहीं हुए, देवता की तरह थे। उस व्यक्ति का स्टैच्यू आज लगा हुआ है। क्या झारखंड की सरकार उसका नाम जानती है? मैं लोगों के ऊपर उस व्यक्ति का नाम छोड़ रहा हूँ, उसका नाम को झूठ है। शहीद बिरसा मुंडा पर आक्रमण हुआ, उन्हें मिटाने की कोशिश हुई। बिरसा मुंडा जी ने तीर चलाकर अपने आप को बचाया। एक साथ दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं। मुख्यमंत्री जवाब दें कि उसके स्टैच्यू को कब हटाएंगे। यदि नहीं हटाते हैं तो वह आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति, इतिहास, विरासत के साथ वे खिलवाड़ कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से यह काम हो रहा है, और ये घुसपैठिए यहाँ आकर भोले भाले आदिवासी समाज की महिलाओं को से मिलकर, उनका एक ही उद्देश्य होता है, यहाँ की ज़मीन जंगल पर कब्जा करना, और वही कर रहे हैं। और एक बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के जनसांख्यिकी को, यानी डेमोग्राफी को परिवर्तन करने की साजिश चल रही है। और देखिएगा, जहाँ जहाँ आदिवासी समाज का आध्यात्मिक स्थान है, उसके इर्द गिर्द ऐसे घुसपैठिए बस रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उस आध्यात्मिक स्थान को समाप्त कर सकते हैं। घुसपैठी आ कैसे रहे हैं? बॉर्डर पर तो सेंट्रल की फोर्स रहती है। कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का काम है। यदि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं आकर यहाँ कोई उत्पाद मचा रहा हूँ, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं। वो आकर यहाँ ज़मीन कैसे ले रहे हैं, किस तरह से विवाह कर रहे हैं, किस तरह से आदिवासी समाज की अस्मिता को, उनके आध्यात्मिक केंद्र पर हमले कर रहे हैं, यह सब से राज्य सरकार मुँह नहीं मोड़ सकती है, क्योंकि राज्य सरकार सत्ता केंद्रित है। और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी को हो रहा है। रामदयाल मुंडा जी ने जो कहा था, जो आदिवासी समाज से थे लेकिन देश के सबसे बड़े विद्वान लोगों में थे, वी आर पाइपिंग मनी इन ए लीकेज सिस्टम। हम पानी उसमें डाल रहे हैं जिसके नीचे छेद है बाल्टी में। तो झारखंड की सरकार वही कर रही है, एक हाथ से पानी डालती है और दूसरे हाथ से उस पानी को अपने घर ले जाती है। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के शिखर पर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भ्रष्टाचार के दौर में और वंशवाद के दौर में उन्होंने अपने पार्टी के उन लोगों को भी
अपमान किया, जो इस पार्टी के निर्णायक थे, निर्माता थे। यह भारतीय राजनीति के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। मुझे लगता है कि आदिवासी समाज को सजग होकर अपने हित के लिए और झारखंड के संवर्धन के लिए इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को खाद फेंकना चाहिए। 2/3 बहुमत से जीतने वाली हमारे साथ प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, गुरु जी में सब लोग। आज जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, ये पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री हैं, और हेमंत बिश्वा शर्मा जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने का जो एक प्रेरणा, प्रवृत्ति और परंपरा नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम अवसर है कि कार्यकर्ता के साथ नेता का होना, एक मुख्यमंत्री का सामान्य छोटे छोटे स्थानों पर जाना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छोटे स्थान पर जाना, यह भारतीय राजनीति में कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। ये दलीय व्यवस्था में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है कि कार्यकर्ता और नेता के बीच की दूरी समाप्त हो गई है भारतीय राजनीति में। मुझे लगता है कि इसका निश्चित असर झारखंड की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करती है। कल्याणकार की योजना उठाती है, लेकिन झटपट में करते नियत का सवाल है। आपकी नियत क्या है? नियत यदि आदिवासी समाज का उत्थान होता तो 4 साल से वे उनके पास पेट था, पेट में भूख थी। 4 साल से आपको याद नहीं आया, जेल से छूटने के बाद आपको याद आती है, जमीन खिसकती है तो याद आती है। तो समाज को जितना अधिक जो भी देता है उस पर कोई आपत्ति नहीं, उनको और मिलना चाहिए। एक आदिवासी समाज को इस पैसे से कल्याण कर रहे हैं, उनका जो जल, जमीन, जंगल पर अधिकार है